गर्भवती महिला, सोचिए, मतलब वो पीड़ा का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 8 महीने की जलकर वो मर जाती, और उनका परिवार ठंड के इस समय में, मेरे मुख्यमंत्री सर वर सब ढक के निकलते हैं ना जब उनको ठंड लगता है, वो परिवार बिना छत के पिछले 1 हफ्ते से वहां पर सोने के लिए मजबूर है। बिल्कुल मानता हूं ये होता है, और इस दिशा में जिस तरीके से बिहार का प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है, जिस तरीके से संरक्षण में बिहार सरकार के और बिहार प्रशासन के संरक्षण में ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और दोषियों के नाम को महज 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी जाती है, ये दर्शाता है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम बिहार की सरकार करती है। सूचना आनी बाकी है, चुनावों की तारीख आनी बाकी है। क्या ये चुनाव तक ये विपक्ष इसी तरीके से एक साथ रहेगा? मुझे नहीं लगता। मेरा भी 2014 का भी अनुभव है, 2019 का भी अनुभव है, तब भी विपक्ष ने एकजुट होने का प्रयास किया था। आप मुझे बताइए ना, कैसे इन लोगों का तालमेल बंगाल में बैठेगा? क्या कांग्रेस महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो ममता बनर्जी जी इनको देना चाहती है? आम आदमी पार्टी से इनकी बातचीत चल रही है, वो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले से ही कर चुकी। दिल्ली में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो पाए? क्या महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भैया हम लोग 23-24 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे? बिहार में अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, पर 2 सीटों पर औपचारिक प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा घोषित कर दिए गए। कई ऐसी सीटें हैं मुंगेर वगैरह जैसी, जहां पे सब जानते हैं कि भैया कौन किस दल से वहां पे चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में क्या चुनाव आते आते तक भी ये इंडिया अलायंस एक रहेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी तो खरमास के बाद भी भैया कई लोग खेलों की बात कर रहे हैं, और बिहार में ही खेल की बात की जा रही है। और हकीकत है, व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर, यू कैन नेवर से नेवर। कुछ भी संभव है जब मेरे मुख्यमंत्री की बात आती है। तो ऐसे में अभी भी गंगा से काफी पानी बहना बाकी है। चुनाव आते आते तक कई और परिस्थितियां बदलेंगी। तो ऐसे में इंडिया अलायंस का स्वरूप चुनाव के वक्त क्या रहेगा, ये देखना दिलचस्प है। 2024 जब लोकसभा के चुनाव होंगे बिहार में, महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका इंडिया अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाए। 2019 में जरूर किशनगंज की 1 सीट ये लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरा ये दावा, बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी, जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिल रहा। अभी 16 तारीख हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम, और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की और उनकी पोल भी खुली। पर यकीनन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम हैं, उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं। अक्षयवट राय स्टेडियम में ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ है। 12:15 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। प्रदेश के और राष्ट्रीय तमाम नेताओं अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाजीपुर लोकसभा में, वैशाली जिले में वहां पे कैंप करना शुरू किया है, और एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम स्वरूप देने का प्रयास है। और मैं नहीं, मैं सिर्फ अपनी भीड़ ही नहीं, मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास हर बीतते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी तक की सरकारों में हम लोगों ने एक एंटी इनकम्बेंसी देखी, पर ये पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो कि हर बीतते साल के साथ प्रो कम्बेंसी की ओर ये बढ़ती है। हम लोगों ने 2014 से बड़ा जनादेश जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में मिलता हुआ 2019 में देखा। मेरे विश्वास है, और मेरे विश्वास को जनता का उत्साह ही बढ़ाता है कि 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि संभवतः, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, 400 से ज्यादा सीटें इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन जीतकर भारत की संसद में हम लोग जाएं तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी।
इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री जी का जनता से किया गया वादा और उन वादों को पूरा करना। मोदी की गारंटी जिसकी बात हम लोग करते हैं, मोदी की गारंटी 2014 में, 2019, 2024 तक वो गारंटी पूरी हुई है। लाभार्थियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है और उनका विश्वास जिस तरीके से केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के प्रति विश्वास, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के प्रति विश्वास, यकीनन जब मैं सभाओं में जाता हूं, जो भीड़ आती है उनमें जो उत्साह दिखता है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतेंगे। वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करेंगे, पर हमारी सीमाएं, पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना। वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सकते, पर ये सोच नहीं है, ये नीयत नहीं। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा, नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में। देश क्या दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीखकर वो उस ऐप पे जाकर बैठेंगे। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। पर यहीं से नवादा कितना दूर है भैया? नहीं जाएंगे उनसे। यहां से बछवाड़ा कितना दूर है? घरमती महिला, सोचिए, मतलब वो पीड़ा का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 8 महीने की जलकर वो मर जाती और उनका परिवार ठंड के इस समय में, मेरे मुख्यमंत्री सर वर सब ढक के निकलते ना जब उनको ठंड लगता है, वो परिवार बिना छत के पिछले 1 हफ्ते से वहां पर सोने के लिए मजबूर है। घर पूरा जल गया है, चूल्हा जल गया है, तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं। प्रशासन इतना नहीं कर सकता कि 2 वक्त खिचड़ी ही बना के दे, दाल चावल ही बना कर दे, नहीं, एक त्रिपाल ही लगा दे वहां पर कि ठंडी हवा से कम बच जाए, नहीं। ये बिहारियों के प्रति मौजूदा सरकार की सोच है। इनके घटक दल के नेता सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चर्चा करने की, दिल्ली में चर्चाएं इनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहारी ठंड में जल रहे, ठंड में मर रहे, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे ठंड की चपेट में आके मर, कितने रैन बसेरा इनके द्वारा बनाए गए, कितनी जगह इंतजाम इनके द्वारा किए गए। कल ही सोनो में एक छोटा बच्चा मर गया वहां पे ठंड से। क्या व्यवस्था ये लोग कर, और कोई नई बात है क्या? 19 साल के मेरे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता? 19 साल में उनकी आयु की बात नहीं कर रहा, उनके मुख्यमंत्री की बात कर रहा। 19 साल से मुख्यमंत्री के पद पर, क्या 19 साल के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ठंड का मौसम कब है, बरसात का मौसम कब है, लू कब चलेगी, गर्मी कब आएगी? उसके लिए क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की जाती है, पहले से इंतजाम किए जाते? एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि आज की तारीख में कोई इस पे चर्चा तक नहीं करता। चर्चा हो रही है तो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर, चर्चा हो रही है तो मेरे मुख्यमंत्री के संयोजक बनने को लेकर, चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर कि खरमास के बाद क्या होगा। क्या 15-16 तारीख को हम लोग कोई नया समीकरण देखने वाले हैं? क्या भीतर भीतर मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके बाद ये सारे पूरक प्रश्न आप के द्वारा आएंगे, मैं पहले ही शुरू कर दूं इन सवालों की जड़ी कि क्या 16 के बाद कोई खेल होने वाला, क्या मेरे मुख्यमंत्री फिर पाला बदलने वाले? सिर्फ इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। पर आम बिहारी जो आपके मतदाता हैं, जो आपके लिए कल को जाकर वोट करेंगे, वोट बैंक की ही राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम उस वोट को तो साधने का काम करे मौजूदा सरकार।